अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 61 में हमने देखा, बहुत ही घबरा के श्री शिवशंकर इनके पीठ पीछे जाकर छुपके बैठने लगे और श्री शिवशंकर इन्होंने हमें बचाना चाहिए इसलिए गिड़गिड़ाने लगे। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री सूर्यदेव बहुत ही क्रोधित हो गए थे। तब ब्रह्मांड में के सारे ग्रह ये एक साथ आकर श्री सूर्यदेव इनको समझा बुझा रहे थे। सारे ग्रहों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन श्री सूर्यदेव ये कुछ भी सुन नहीं रहे थे। आखिरकार सारे ग्रह ये श्री सूर्यदेव ये हमारे कुछ सुन नहीं रहे हैं, इसलिए नाराज होकर वापस लौट गए थे। तब श्री सूर्यदेव ये सारे ग्रह इनको भी अपने अग्निज्वाला से जलाने का प्रयास करने लगे थे। तब सारे ग्रह घबरा के श्री सूर्यदेव ये अपना कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए ब्रह्मांड में वापस घूम के निकल गए। अब भाग 62। श्री सूर्यदेव इनको सारे प्रकार से समझा बुझाने का प्रयास सब कर रहे थे, लेकिन श्री सूर्यदेव ये कुछ भी सुन नहीं रहे थे। उनको जरा ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। तब श्री सूर्यदेव इन्होंने श्री शिवशंकर इनको कहा कि सद्गुरु होने के बावजूद आपने सभी के समक्ष मेरा जानबूझ के अपमान किया है। इस बात का श्री सूर्यदेव इन्हें बहुत ही गुस्सा आया था। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने अपने सद्गुरु श्री सूर्यदेव इनकी माफी मांगी। फिर भी श्री सूर्यदेव ये शांत नहीं हो रहे थे। तब श्री विष्णुदेव इनको श्री सूर्यदेव इनका बहुत ही गुस्सा आया था, लेकिन श्री विष्णुदेव भी इस जगह बहुत ही शांति से रुके हुए थे। श्री विष्णुदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनकी कतई ही माफी नहीं मांगी, वो शांति से रुके हुए थे। श्री सूर्यदेव ये श्री शिवशंकर इनको ऐसा कह रहे थे कि उनकी जो उनके तीसरी आंख में शक्ति तेज रखा हुआ है वो उनको वापस दिया जाए। ऐसा कहने लगे, तब श्री शिवशंकर इन्होंने वो शक्ति तेज वापस देने से इनकार किया। तब श्री सूर्यदेव इनकी तरफ से श्री चंद्रदेव वहां पर आकर श्री सूर्यदेव इनके तरफ से श्री शिवशंकर इनके खिलाफ झगड़ने लगे थे। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर वापस श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इनका शक्ति युद्ध शुरू हुआ था। तब श्री सूर्यदेव इन्होंने अपने दिव्य शक्ति द्वारा श्री शिवशंकर इनकी तीसरी आंख में और उनकी नाभि में जो अपनी शक्ति है, तेज है, उस सारी शक्ति का तेज बढ़ाकर उस शक्ति द्वारा श्री शिवशंकर इनको जलाकर भस्म करने का प्रयास करने लगे। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने शरीर से जो नाग निर्माण किया था, उस नाग ने श्री शिवशंकर इनको अपने संपूर्ण शरीर से लपेटा और श्री शिवशंकर
इनका संपूर्ण शरीर ढकने, उनके संपूर्ण शरीर की रक्षा करने का प्रयास करने लगे और अपना अजस्त्र फन निकालकर श्री शिवशंकर इनका पूरा चेहरा ढक के लिया। उसकी वजह से श्री सूर्यदेव, इनके शक्ति का तेज श्री शिवशंकर इनको स्पर्श नहीं कर सकता था। उसकी वजह से श्री सूर्यदेव, इनके दिव्य शक्ति का तेज का परिणाम श्री शिवशंकर इनको कुछ भी नहीं हो रहा था। उनका संपूर्ण रक्षण हो रहा था। श्री शिवशंकर इनको बहुत ही गुस्सा आया था। वे बहुत ही क्रोधित होकर, उनका गुस्सा आपे से बाहर होने के कारण उन्होंने बहुत ही गुस्से से क्रोधित होकर अपने माथे की तीसरी आंख खोली और अपने आंखों में से दिव्य अग्निज्वाला से श्री सूर्यदेव इनको जलाने का, उनकी शक्ति भस्म करना शुरू किया। श्री सूर्यदेव ये अग्निज्वाला से जल रहे थे, तब उनकी शक्ति नष्ट हो रही थी। तब श्री सूर्यदेव ये बहुत ही घबरा के श्री चंद्रदेव इनके पास दौड़ते हुए जाके मदद मांगने लगे। श्री चंद्रदेव ये सूर्य को किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। तब श्री सूर्यदेव ये उन्हें बचाए, इसलिए श्री चंद्रदेव इनके पास जरा ज्यादा ही गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन श्री चंद्रदेव ये श्री सूर्यदेव इनकी मदद के लिए आने को तैयार नहीं थे। श्री चंद्रदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको कहा, मैं आपको बोल रहा था, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तब आपने मेरा कुछ भी नहीं सुना। अब आपका आप देख लीजिए, मैं आपको युद्ध में कोई मदद नहीं करने वाला। ऐसा बताकर श्री चंद्रदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनके साथ युद्ध में शामिल होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। तब श्री सूर्यदेव ये श्री चंद्रदेव इनके सामने जरा ज्यादा ही गिड़गिड़ाने लगे थे। श्री शिवशंकर इन्होंने तब तक श्री सूर्यदेव इनको अपने तीसरी आंख की दिव्य शक्ति से, अपने तेज से श्री सूर्यदेव इनको पूरा आधा जलाकर भस्म किया था। श्री सूर्यदेव इनकी आधी शक्ति तब तक जलाकर भस्म नष्ट हो गई थी। तब श्री सूर्यदेव इनको दया आई थी। तब श्री चंद्रदेव ये श्री सूर्यदेव इनकी मदद के लिए युद्ध में दौड़ आए। तारीख 27 मई 95 शनिवार। ब्रह्मांड में हमें जो सूर्य ग्रह दिखता है, उस सूर्य इस ग्रह में श्री सूर्यदेव इनके शक्ति का तेज का चौथा भाग है और उस चौथे भाग में से भी आधा भाग श्री सूर्यदेव इनके शक्ति का आधा भाग पूरी तरह से श्री शिवशंकर इन्होंने जलाकर भस्म करने के कारण अब सूर्य इस ग्रह में चौथे भाग के शक्ति का सिर्फ आधा हिस्सा शक्ति बाकी रही है और उस आधे हिस्से का तेज हमें दिख रहा है। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने मुख से सूर्य को निगल लिया था और पृथ्वी के पेट में पाताल के नागों ने श्री शिवशंकर इनको काट दिया था। उसकी वजह से वो बेहोश होने की अवस्था में थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर अपने पास का त्रिशूल जमीन में बहुत ही जोर से घुसाया था। तब श्री शिवशंकर इनके त्रिशूल ने पृथ्वी के पेट के अंदर जाकर श्री गंगा माता ये अवतार धारण किया है और श्री शिवशंकर इन्होंने अपना त्रिशूल जोर से जमीन में से ऊपर निकाल के ऊपर उठाया। तब जमीन में से, पृथ्वी के पेट में से श्री गंगा माता इनके पानी का बहुत बड़ा फव्वारा, यानी त्रिशूल को 3 नोक होते हैं, इसलिए धरती में से पानी की 3 धाराओं का बहुत बड़ा फव्वारा ऊपर आकाश में उड़ा और श्री शिवशंकर इनके माथे पर श्री गंगा माता इनके पानी की 3 धारा श्री शिवशंकर इनके माथे पर गिरते रही।
श्री शिवशंकर इनका संपूर्ण शरीर पानी से गीला हो गया था। श्री शिवशंकर इन्होंने श्री गंगा माता इनको अपने हाथों से आधी गंगा अपने माथे पर शेंडी के अंदर रखी है और आधी गंगा माता ब्रह्मांड में के पृथ्वी पर संपूर्ण जीव सृष्टि यानी पशु, पंछी, प्राणी, मानव और वनस्पति इनके लिए उनको पीने के लिए पानी का उपयोग हो, इसलिए आदि श्री गंगा माता पृथ्वी पर संपूर्ण जीव सृष्टि जिंदा रहे इसलिए रखी है। श्री शिवशंकर इन्होंने आधी गंगा माता अपने माथे पर रखने के कारण उनको थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन पूरी तरह से शांति नहीं मिल रही थी। तब श्री शिवशंकर इन्होंने वापस उसी जगह पर अपने पास का त्रिशूल बहुत ही जोर से जमीन में पृथ्वी के पेट के पाताल में नीचे तक घुसाया था। श्री शिवशंकर इनका त्रिशूल उन्होंने पृथ्वी के पेट में पाताल यहाँ जाकर नागों का जो प्रदेश है वहाँ के सारे नागों के साथ घनघोर युद्ध किया और उन नागों का पूरी तरह से पराजय करके वहाँ के सारे जहरीले नागों का सारा जहर निकाल कर वो सारा जहर एक साथ जमा किया और त्रिशूल से वो सारा जहर निकाल कर बेलपत्र के पेड़ की निर्मिति करके वो बेलपत्र के पत्ते के पेड़ लेकर श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर जमीन में से ऊपर आया था। श्री शिवशंकर इन्होंने बहुत समय तक उस बेल के पेड़ के पत्ते तोड़कर अपने माथे पर रखे थे। तब उनको बहुत ही शांत शीतल लग रहा था, क्योंकि बेल के पेड़ में और उस पेड़ के पत्तों में पाताल में से सारे जहरीले नागों का जहर एक साथ भरा होने के कारण श्री शिवशंकर इन्होंने बेलपत्र अपने माथे पर रखा था। तब बेल के पेड़ के पत्तों के जहर से श्री शिवशंकर इनको नागों ने काटने से जहर था, वो जहर बेल के पेड़ के पत्तों में जो जहर है उससे नष्ट हो रहा था। बेल के पेड़ के पत्ते वो जहर खींच लेते हैं। उसकी वजह से श्री शिवशंकर इनको बहुत ही शांत शीतल लग रहा था। धन्यवाद। अगले यानी भाग 63 में हम देखेंगे श्री शिवशंकर इनके त्रिशूल से पाताल में के सारे नागों का जहर एक साथ मिलाकर वो सारा जहर बेल के पत्तों के पेड़ के रूप में धरती पर लाया है। इसलिए बेल के पेड़ के हर एक पत्तों को त्रिशूल के जैसे 3-3 सिरे होते हैं। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने माथे पर गंगा माता इनको रखा है, इसलिए श्री सूर्यदेव इनकी वो तकलीफ श्री शिवशंकर इनको हो रही थी वो तकलीफ बंद होती है और उनको पाताल में के नागों ने काटा था। तब उन्होंने बेल के पेड़ के पत्ते अपने माथे पर रखने के कारण नागों के काटने से जो जहर था वो जहर उनके शरीर में फैला था, वो जहर पूरी तरह से उतर गया था, नष्ट हुआ था। उसकी वजह से श्री शिवशंकर इनको बहुत ही शांत लगा और उनके शरीर को पूरा आराम मिल रहा था।